देश के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई जब से न्यायपालिका का कारोबार संभाले हैं, तब से न्यायपालिका बुलेट ट्रेन की रफ्तार से चल रही है। देखिए, सुहेलदेव समाज पार्टी के एक विधायक हैं अब्बास अंसारी, एनडीए में गठबंधन है, उत्तर प्रदेश के विधानसभा से ये विधायक है। उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई क्योंकि एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सजा सुना दी एक हेट स्पीच के मामले में, और आनन फानन में उनकी सदस्यता रद्द हो गई। हालांकि हमने क्या देखा था कि एमपी एमएलए कोर्ट में हजारों मुकदमे जो है गंभीर मामलों पे सांसदों और विधायकों को लेकर लंबित रहा करते थे, लेकिन सीजीआई बी.आर. गवई के रहते हुए इस वक्त जो है बुलेट ट्रेन की रफ्तार से जो है तमाम चीजें चल रही है न्यायालय के अंदर। और जो है इस बुलेट ट्रेन की रफ्तार का असर है कि इस बार विधानसभा में, उत्तर प्रदेश की विधानसभा की अगर सिर्फ बात करें तो इस नए सदन के अंदर 6 विधायकों की सांसद सदस्यता समाप्त कर दी गई। ये तो हो गई उत्तर प्रदेश की बात। अब बात करेंगे देश की संसद की। देश के संसद में कितने सांसद हैं जिन पे सदस्यता खत्म होने की तलवार लटक रही है, इस पे आएंगे और एडीआर की रिपोर्ट पे आएंगे। उसको बताने से पहले 6 लोगों की चर्चा करते जो विधानसभा से खत्म हो गए, चले गए, मतलब उनकी सदस्यता खत्म हो गई। देखिए खबर क्या है, 18वीं विधानसभा में विधायकी गंवाने वाले अब्बास अंसारी 6वें विधायक हैं। इससे पहले रामपुर के सपा विधायक मोहम्मद आजम खान तथा रामपुर की सौरा टांडा सीट से विधायक चुने गए उनके पुत्र अब्दुल्ला आजम, कानपुर की सिमो सीट से सपा विधायक इरफान सोलंकी, मुजफ्फरनगर की खतौली सीट से भाजपा विधायक विक्रम सैनी, सोमेंद्र की दुईदी सीट से भाजपा विधायक राम दुलार गोड़ा सजा पाने के बाद विधायकी से हाथ धो चुके हैं। मतलब 6 विधायक हाथ धो चुके हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि न्यायपालिका बुलेट ट्रेन की रफ्तार से बी.आर. गवई के रहते हुए चल रही है। अब आते हैं उत्तर प्रदेश से निकल के सीधा दिल्ली में, और दिल्ली की बात करते हैं कि दिल्ली का क्या मामला है। और जो थंबनेल में आपने हमारे देखा कि क्या 94 सांसद जो भारतीय जनता पार्टी के हैं उनकी सदस्यता समाप्त होने वाली है, क्या मामला है, आखिर हमने ऐसा क्यों लिखा है, उस पर चर्चा कर ले। एडीआर की रिपोर्ट आई है, एडीआर 2025 की रिपोर्ट क्या कहती है जरा समझ लीजिए। देखिए एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली के संसद में जो सांसद सदस्य हैं उसमें 251 पे आपराधिक मामले दर्ज हैं और 170 सांसद ऐसे हैं जिन पे गंभीर मामलों में एमपी एमएलए कोर्ट में केस दर्ज हैं, और 170 सांसद ऐसे हैं जिन पे महिलाओं के साथ बलात्कार, छेड़खानी, डकैती, हत्या, ये सब गंभीर मामले 170 सांसद में, जो अभी प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में संसद चल रहा है दिल्ली के अंदर, उसमें 170 सांसद गंभीर मामलों में जो है वो उन पे जो है केस दर्ज है, और 251 पे आपराधिक मामले पे केस दर्ज है, और 170 पे गंभीर मामलों में केस दर्ज है, और तमाम केस एमपी एमएलए कोर्ट में पड़ा हुआ है। एडीआर की रिपोर्ट एक बार आप देखिए, फिर आते हैं कोर्ट के फैसले पे। कोर्ट क्या कह रहा है देखिए, इस साल 251 उम्मीदवारों में 170 31% पर रेप, हत्या का प्रयास, अपहरण और महिलाओं के खिलाफ अपराध सहित गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। विश्लेषण से पता चला है कि 2019 में 29% था, और अभी जो है वो जो है 2014 में 21%, और ये प्रतिशत डे बाई डे बढ़ता चला जा रहा है। एडीआर की ये रिपोर्ट है कि अभी जो प्रधानमंत्री मोदी संसद में जिसमें पीएम है, 251 पे आपराधिक मुकदमा, 170 पे गंभीर मुकदमा जिसमें महिलाओं के साथ भी अपराध शामिल है। अब आइए मामला क्या, मामला तो अब यहां पे है। मामला यह है कि 94 सांसद ऐसे हैं जिनके ऊपर गंभीर मामला में एमपी एमएलए कोर्ट के अंदर केस दर्ज है। अब ये मामला जो है, केस दर्ज था, मामला एमपी एमएलए कोर्ट पे था, ये पूरा मामला अब चला गया सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से क्या क्या, सरकार ने क्या जवाब दिया, वो सब आपको हम बताएंगे। देखिए बुलेट ट्रेन की रफ्तार से इस वक्त न्यायालय चल रहा है, और न्यायालय बुलेट ट्रेन की रफ्तार से चल रहा है इसलिए भी 6 विधायक जो है वो उनकी सदस्यता खत्म हो गई। देश में एक कानून है, आपको पता है, 2 साल से ज्यादा जिसकी सजा हो जाएगी किसी केस में, उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। अब आइए, ये जो 251 पे आपराधिक मामले दर्ज है और 170 पे गंभीर मामले दर्ज हैं, जिसमें 94 सांसद जो है भारतीय जनता पार्टी के गंभीर मामले वाले, उस 94 सांसदों को एमपी एमएलए कोर्ट के अंदर जो मामला पेंडिंग है, एक याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर चले गए कि एमपी एमएलए कोर्ट में 5000 से ज्यादा मामला पेंडिंग है, और इस मामले को अगर खोल दिया जाए, जांच की जाए और इस पे सुनवाई हो,
तो आधे से ज्यादा संसद जो है वो खाली होने का काम होगा। देखिए याचिकाकर्ता विजय हंसारिया इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट लेकर के गए और उसके बाद जो है जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की बेंच इस मामले को सुनवाई किए और सुनवाई में ये एडीआर की रिपोर्ट याचिकाकर्ता ने रखा कि 5,000 मामले एमपी एमएलए कोर्ट में पेंडिंग है और इन मंत्रियों का, इन सांसदों का वर्चस्व इतना है कि पुलिस जो प्रशासन जो है सही से जांच तक नहीं कर पाती है। यही कारण है कि न्यायालय नतीजे तक नहीं पहुंच पाता है, फैसला नहीं सुना पाता है कितने साल की सजा दी जाए। देखिए 172 सांसद हमने बताया गंभीर मामले में है। अगर इन पे न्यायालय जो है जांच इस पे टाइम से हो जाए और इस पे न्यायालय जो है सुनवाई कर दे, इन सब की सदस्यता जो है वो खतरे में पड़ेगी और सदस्यता समाप्त होने का काम करेगी। अब देखिए आगे रिपोर्ट क्या कहती है कि आखिर क्या जज की टिप्पणी है, क्या याचिकाकर्ता करे, सब बता। देखिए हल्फनामे के अनुसार यह कहा गया है कि इस न्यायालय की ओर से समय समय पर दिए गए आदेश और हाईकोर्ट को निगरानी के बावजूद सांसदों और विधायकों के खिलाफ बड़ी संख्या में मामला लंबित है, जो हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर एक धब्बा है। हल्फनामे में कहा गया बड़ी संख्या में मामले को लंबित रहना, जिनमें से कुछ तो दशकों से लंबित है। मतलब एमपी एमएलए, देखिए सांसदों का अलग कोर्ट होता है, एमपी एमएलए कोर्ट का मामला जो है वो पेंडिंग पड़ा हुआ 5,000 से ज्यादा केस। और ये सांसद विधायक जितने हैं ना, इनका दबदबा इतना होता है कि वो केस खुल नहीं पाता है। अगर जिस तरीके से रफ्तार पे सीजीआई बीआर गवई चला रहे हैं न्यायालय को, इस रफ्तार की ट्रेन अब दिल्ली जब पहुंचेगी तो ये सारे नपने का काम होंगे। देखिए क्या मामला है, क्या कुछ टिप्पणी जो है जज ने किया। देखिए जज ने किया है, राजनीति का अपराधीकरण एक बड़ा मुद्दा है और चुनाव आयोग को इस पर ध्यान देना चाहिए। हमें यह बताया जाना चाहिए कि जो व्यक्ति सरकारी सेवा में बने रहने के योग्य नहीं है, वह मंत्री कैसे बन सकते हैं। देखिए अगर कोई आरोप लगता है आपको, सरकारी सेवा समाप्त हो जाती है, आपकी नौकरी चली जाती है, लेकिन आप पे आरोप लगा, आप सांसद और मंत्री बन जाते हैं। ये बात कौन कह रहा है? ये बात जो है सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। और आगे कह रहा सुप्रीम कोर्ट, अगर किसी सरकारी कर्मचारी को दोषी ठहराया जाता है तो वह जीवन भर के लिए सेवा से बाहर हो जाता है। फिर दोषी व्यक्ति संसद में कैसे लौट सकता है? कानून तोड़ने वाले कानून बनाने का काम कैसे कर सकते हैं? जस्टिस मनमोहन की बेंच और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच, ये बेंच सुप्रीम कोर्ट की इस मामले पर सुनवाई कर रही है और तमाम याचिकाकर्ता ने तमाम बातें रख दी। और ये भी याचिकाकर्ता ने कहा कि 39% मंत्री जो है अभी जो मोदी सरकार के हैं वो दागी हैं, इन सांसदों पे कई तरह के आपराधिक मामले दर्ज हैं। ये तमाम बातें हुई सुप्रीम कोर्ट के अंदर। देखिए इस पूरे मामले पे सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से भी जवाब मांगा, चुनाव आयोग से भी जवाब मांगा। सरकार ने क्या जवाब दिया था जरा वो देख लीजिए। सरकार कह रही थी कि केंद्र सरकार ने अपने हल्फनामे में कहा कि क्या आजीवन प्रतिबंध लगाना सही है या नहीं, यह पूरी तरह संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है। केंद्र ने कहा है कि याचिका में जो आग्रह किया गया है वह विधान को फिर से लिखने या संसद को एक विशेष तरीके से कानून बनाने का निर्देश देने के सामान्य है। यह न्यायिक समीक्षा संबंधित सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों के पूरी तरह से परे है। तो ये कह रहे हैं कि देखो, क्योंकि याचिकाकर्ता जो इस पूरे मामले को लेकर के गए थे, जो आरोप जिन पे लगते हैं, जिन पे मुकदमा दर्ज होता है, जो आपराधिक किस्म के सांसद और विधायक बन जाते हैं, इनके ऊपर आजीवन प्रतिबंध चुनाव के लिए लगाया जाए, क्योंकि बाकी जो कर्मचारी होते हैं उन पे कोई आरोप लगते हैं तो उनकी नौकरी आजीवन चली जाती है। तो आजीवन प्रतिबंध लगाने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा सरकार से। तो सरकार क्या कह रही है, मैंने आपको पढ़ के बताया। सरकार कह रही है कि ये आपका मामला नहीं, हम देख लेंगे, ये आपके अंदर का मामला नहीं है, आप रहने दीजिए। ये बातें जो है सरकार कह रही है। कुल मिलाकर 94 सांसदों की जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर से आते हैं, और बाकी पार्टियों का भी मैं आपको बताता हूं। 94 सांसद तो बीजेपी से है, जिन पे जो है मुकदमा है। अब देखिए एडीआर की रिपोर्ट। एडीआर के अनुसार 18वीं लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी बीजेपी के 240 विजयी उम्मीदवारों में से 94 ने आपराधिक मामले घोषित हैं और कांग्रेस के 99 विजय उम्मीदवारों में से 49 ने तो आपराधिक मामले घोषित किए हैं और समाजवादी पार्टी के 37 उम्मीदवारों में से 21 पर आपराधिक आरोप घोषित है। अब देखिए बुलेट ट्रेन की रफ्तार से चलने वाले बीआर गवई की ट्रेन दिल्ली कब पहुंचती है, और दिल्ली पहुंचती है तो क्या इन सब के ऊपर जो 5,000 से ज्यादा मामले एमपी एमएलए कोर्ट में पेंडिंग है, जिस पे जो है ना तो जांच हो पा रही है, जिस पे ना सुनवाई हो रही है। अगर समय पे सुनवाई हो, क्योंकि समय सीमा को लेकर याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट के सामने बात रखा कि एमपी एमएलए कोर्ट में जो है मामले लंबित है बहुत सारे। अगर इस पे समय पे सुनवाई हो जाए तो कई सांसद की जो है सदस्यता समाप्त होने का काम होगा। देखिए ये ट्रेन, जो बुलेट ट्रेन है, वो दिल्ली तो पहुंचेगी ही। अब कितनी जल्दी पहुंचती है ये देखना दिलचस्प है, और भारतीय जनता पार्टी के कितने सांसदों के ऊपर ये खतरा मंडराता है ये भी देखना दिलचस्प होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इस खबर में इतना ही। मिलते हैं वीडियो तो मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।